हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेक्चर लेके आया हूँ आपके आने वाले बायोलॉजी ग्रुप में। अगर आपने भरा है हॉर्टिकल्चर सुपरवाइजर और लैब असिस्टेंट के लिए, जैसे कि आप थंब इमेज से समझ गए होंगे, इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू की अगर हम बात करें तो आपके अगर सिलेबस की बात करें तो आपके जो सिलेबस है उसमें जूलॉजी में एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपका यूनिट थर्ड का पार्ट है। अगर आप देखें यूनिट थर्ड में क्या लिखा हुआ है, एनिमल टिश्यू सिस्टम। इसमें पहला जो टॉपिक है आपका एपिथेलियल टिश्यू है, फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका नर्वस टिश्यू है। तो इन तीनों ही टिश्यू को आप लोग को डिटेल में पढ़ना है। इससे आपके मुझे लगता है कि 8 से 10 MCQ क्वेश्चन आपके जो है बन सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग एपिथेलियल टिश्यू की बात करें बच्चों, तो एपिथेलियल टिश्यू जो है अगर देखें तो सिंपल आपके स्ट्रक्चर के बेसिस पे कैसे होते हैं, सिंपल आपके होते हैं, सिंपल क्यूबाइडल होते हैं, कॉलुमिनर होते हैं, स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस होते हैं, ठीक है, क्यूबाइडल हो गया। तो इस तरीके से ये सारे टिश्यूज हैं, थोड़े बहुत आपको स्ट्रक्चर जो है इनके आपको थोड़े बहुत याद रखते हैं। अब इनिशियल अगर हम जनरल कैरेक्टर्स की बात करें तो कुछ इस तरीके से जनरल कैरेक्टर हैं जैसे मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे कि ऑल आपके क्या सरफेस, ये इपिथेलियल टिश्यू एक्चुअली आपको बॉडी में कहाँ मिलेंगे, तो ऑल सरफेसेस वेदर इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है, आर कवर्ड बाय लेयर्स ऑफ इपिथेलियल टिश्यू। तो यहीं से देखो एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो गया कि सभी बॉडी के जो इंटरनल और एक्सटर्नल आपके पार्ट्स होते हैं उनमें जो लेयरिंग होती है वो किस टिश्यू की होती है। तो आपने टिकट किया ना, इपिथेलियल टिश्यू की आपकी होती है। उसके बाद देखो द सेल्स यूजली लाई ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्रॉम विच दे रिसीव देयर न्यूट्रिशन, ठीक है। नीचे से उनको किसके थ्रू, जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं और जो आपके बाकी के सर्कुलेशन है उससे एपिथेलियल टिश्यू को क्या न्यूट्रिशन मिलता रहता है। फिर क्लासिफिकेशन एपिथेलियल का पूछ लेंगे आपसे कि द एपिथेलियल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेल लेयरिंग एंड सेल शेप। तो यहाँ से देखो दो चीजों को आपको पूछ सकते हैं कि जो इपिथेलियल का क्लासिफिकेशन है वो किस बेसिस पे है। तो पहला आपने टिक करके आना है सेल लेयरिंग के बेसिस पे है, और दूसरा आपने टिक करके आना है कि सेल के शेप के बेसिस पे। और कितने में बांटा है, 3 मेन कैटेगरीज, ठीक है। कई बुक्स में ज्यादा है बट हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर चले तो 3 मेन कैटेगरीज में है, नेम्ड इनटू कैसे कैसे है, सिंपल एपिथेलियल जो है आपके, दूसरा आपका स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल और स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल। इन सब से आपका मान के चलो 2 से 3 MCQ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग लें पहला आपका सिंपल एपिथेलियल, तो देखो क्या लिखा हुआ है, सिंपल एपिथेलियल कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल होगी, एंड इज डिवाइडेड इनटू सेवरल टाइप्स। दीज टाइप्स आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द सेल। जो हमको यहाँ पे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू का क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, शेप ऑफ द सेल के बेसिस पे, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला उसमें बता रखा है क्या, स्क्वेमस या पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू की बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे फिर आपके एमसीक्यू में। तो इसमें आपको क्या चीज याद करनी है, इसका स्ट्रक्चर इतना वगैरह आपको याद नहीं करना है, ठीक। ये सब चीजें तो है अगर आप मेंस का एग्जाम या डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लिख रहे हैं तो उसमें ज्यादातर पूछने की उम्मीद होती है। बट जो तो मेन पॉइंट है, जैसे कि पेवमेंट एपिथेलियम में क्या होता है, सेल फिट क्लोजली टुगेदर लाइक फ्लैट स्टोन, जैसे देखा होगा आपने फर्श में होते हैं। और मोज़ैक इसका क्या होता है, अपीयरेंस होता है। पूछ सकते हैं भाई किस एपिथेलियल का मोज़ैक अपीयरेंस होता है, तो आपका पेवमेंट एपिथेलियल स्क्वायर्स। मेन आपको याद रखना है क्या, कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्क्वेमस और पेवमेंट एपिथेलियल आपको कहाँ मिलते हैं। तो बस ये रट्टाफिकेशन करना है आपको, जैसे कि लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज है ना, और लाइनिंग ऑफ ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स, थिन लिम्ब ऑफ हैनले लूप्स। एंड लूप ऑफ हैनले आपने पढ़ा होगा किडनी में हमारा होता है, कुछ इस तरीके का लूप ऑफ आपका हैनले होता है, ठीक है। बीस किसके बीच में होता है, पीसीटी, और यहाँ पे पीसीटी होता है, यहाँ पे डीसीटी होता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के बीच में असेंडिंग और डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनले होता है। वहां पर आपको क्या मिलेगा, स्क्वेमस और पेवमेंट एपिथेलियम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद स्मॉल डक्ट्स ऑफ सम ग्लैंड्स, ठीक है। इनर सरफेस ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये हमारे कहाँ पर हो गए बच्चों, ईयर की बात कर रहे हैं, मेम्ब्रेन्स लेबिरिंथ ऑफ ईयर में। एंड टर्मिनल रेस्पिरेशन डक्ट एंड एयर सैक, यानी कि हमारे लंग्स का जो स्ट्रक्चर है, जो पैसेज है, उसमें आपको कौन से मिलेंगे आपके, ये क्या, स्क्वेमस या पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यू मिलेंगे, ठीक। उसके बाद दूसरा जो टाइप बता रखा है वो है आपका क्यूबिकल और क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इनका क्यूब शेप होता है और मेन तौर पे ये आपको कहाँ मिलेंगे,
इपिथेलियल ऑफ ओवरी, ठीक है, फीमेल में जो आपकी ओवरी होती है दोनों, वहां पे उसको मिलेंगे। पिगमेंट इपिथेलियल ऑफ रेटिना, जो हमारा रेटिना होता है ये पीछे की तरफ, वहां पे आपको मिलेंगे। लाइनिंग ऑफ वेसल्स इन थायरॉयड ग्लैंड, उसमें आपको मिलेंगे। तो ये रेटिना हो गया, ये कीवर्ड हो गए, ठीक है। थायरॉयड ग्लैंड हो गई, वहां पे हो गए। कवरिंग ऑफ कोरॉइड प्लेक्सस, वहां पे मिलेंगे। सरफेस ऑफ लेंस कैप्सूल, ठीक है, वहां पे हम मिलेंगे। एक्सक्रीटरी डक्ट्स यानी किडनी से इसका रिलेशन हो गया। सेक्रेटरी एल्वुलाई ऑफ सम ग्लैंड्स, वहां पे आपको मिलेंगे। देन थर्ड आपका कौन से होते हैं, कॉलमुलर इपिथेलियम होते हैं। इसका शेप ही होता है, कैसे होता है, सिलिंड्रिकल शेप आपके सेल होते हैं यानी इपिथेलियल। ये आपको देखो कहाँ कहाँ मिलेंगे, पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम स्टमक टू रेक्टम, यानी कि स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, वहां पे आपको कैसे मिलेंगे, कॉलमुलर इपिथेलियम मिलेंगे। उसके बाद क्या, गॉल ब्लैडर जो आपका होता है उसमें मिलेंगे। कुछ आपकी डक्ट्स होती हैं उसमें मिलेंगे। यूट्राइन ट्यूब एंड यूट्रस जो है, जो आपकी दो आपकी क्या होगी, ओवरी होगी, वहां से जो आपकी डक्ट्स आती हैं उसमें आपको मिलेंगे। ब्रोंचियोलस यानी कि आपका लंग्स जो है, उसमें भी आपको क्या मिलेंगे, कॉलमुलर इपिथेलियम सेल मिलेंगे। तो उसको आप लोग सिर्फ क्या करो, कॉलमुलर इपिथेलियम लिखो, उसके आगे एरो बना के ये सारे जो इसके क्या है, जहाँ पे चीफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो बस आपको याद रखना है। फिर सिलिएटेड यानी कि उस सेल में सीलिया से निकला होता है। मॉडिफाइड ऑफ द कॉलमुलर इपिथेलियम, तो देखो एक एमसीक्यू तो यही पूछ लेगा कि भाई जो सिलिएटेड इपिथेलियम होते हैं वो किससे बने होते हैं, भाई टिकर क्या ना, कॉलमुलर इपिथेलियम से बने होते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हमारी लाइनिंग ऑफ नोज में है, हमारा रेस्पिरेटरी लारानक्स हो गया, ट्रैकिया हो गया, स्मॉल ब्रोंची हो गया, ब्रोंचियोरस हो गए। तो मेन तौर पे यहाँ पे क्या है, सिलिएटेड। कह सकते हो कि जो हमारा रेस्पिरेशन मेन सिस्टम है उसमें आपको ये वाले इपिथेलियल सेल मिलते हैं, ठीक है। तो बस आपने क्या करना है, सिलेटेड इपिथेलियम लिखो, एरो बनाओ, और ये सारे नाम आप लोग लिख लो, रट्टाफिकेशन कर लो। फिर पिगमेंटेड इपिथेलियम जो होते हैं, ठीक है, ये आपको देखो कहाँ मिलेंगे, जाहिर है कि आपके मेन तौर पे रेटिना में, ठीक है, जो इपिथेलियम ऑफ रेटिना होती है ना, जहाँ पे कोन्स, और आपने पढ़ा होगा कोन सेल, रॉड सेल, वहां पे आपको मिलेंगे। उसके बाद आपके सेंसरी इपिथेलियम, जितनी भी आपके सेंस ऑर्गन्स हैं जैसे कि स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, रिसेप्टर सेल्स हैं, वहां पे आपको इपिथेलियम मिलेंगे। और सबसे आखिरी में ग्लैंडुलर इपिथेलियम, इसका भी फर्दर बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है जो आपको पढ़ना होता है। जितने भी सेक्रीशन हैं आपके ग्लैंड्स करती हैं, वहां पर आपको ये इपिथेलियम सेल जो है वो मिलते हैं, ठीक है। ग्लैंड, और ग्लैंड इज ऑर्गन, ये हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं। और ग्लैंड भी क्या होती है, कैन बी क्लासिफाइड इन 3 वेज ऑन द बेसिस ऑफ सेल नंबर, नंबर ऑफ सेक्रीशन और मैनर ऑफ रिलीज। क्या वो हमारा ग्लैंडुलर सिस्टम का पार्ट है, उसमें हम लोग पढ़ते हैं। तो बच्चों जितना मैंने अभी आपको इस वीडियो के थ्रू बताया एपिथेलियम सेल के बारे में, उसमें से उम्मीद है कि 2 से 3 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन भी आ सकता है।